हॉन्डुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंस शियोमारा कास्त्रो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होंडुरास में फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी लिबर की सदस्य शियोमारा कास्त्रो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। शियोमारा कास्त्रो होंडुरास की 56वीं राष्ट्रपति बनी है। यह हुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह नियुक्त हुई है। होंडुरास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देश की राजधानी टेगुसिगल्पा। मुद्रा लेम्पिरा। राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो। संसद में बजट 2022-23 बजट 2022-23 किसने पेश किया? आंस निर्मला सीतारमण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? -2, 2021 और 2022। बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? -2022-23। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? किसी भी अनुच्छेद में नहीं। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? आर.के. शनमुखम चेट्टी। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? आंस जबलपुर, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। ये पार्क 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। जियोपार्क क्या है? जियोपार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। यह वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? आंस चेन्नई सुपर किंग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक सीएसके देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7,600 करोड़ रुपए हो गई है। यूनिकॉर्न नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती है। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली ने की थी। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत और यूएई देश में खेला गया है। आईपीएल 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही है। आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया है। आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया है।
5. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 इकोनॉमिक सर्वे 21-22 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? आंसर निर्मला सीतारमण। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 पेश कर दिया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के बजट से पहले दिया जाना वाला अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा होता है। यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट होती है, जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है। रिसीवेंट ओडिशा ओपन 2022। ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? आंसर उन्नति हुडा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। उन्नति ने हमवतन स्मित तोशनीवाल को 21-18, 21-11 से हराकर यह खिताब जीता है। 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आयोजन स्थल जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, कटक, ओडिशा। 7. ओडिशा ओपन 2022। ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली उन्नति हुडा का संबंध किस खेल से है? आंसर बैडमिंटन। 8. भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर 46वां। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल स्थापना 18 अगस्त 1978। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक VS पठानिया। 9. वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? एना PR श्रीजेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है और यह सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले साल 2019 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। 10. वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? आंसर हॉकी। 11. भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर नई दिल्ली। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत और ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन JMCC की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय के तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। JMCC रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच एक दूसरे से जुड़ने का सर्वोच्च मंच है। यहाँ दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर चर्चा होती है। JMCC की 9वीं बैठक 2018 में ओमान में हुई थी। 12. विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे कब मनाया गया है? आंसर 30 जनवरी 2022। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। इस साल 2022 में तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया है।
उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम 2022 Achieving Health Equity to End the Neglect of Poverty Related Diseases। 13-30 जनवरी 2022 विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? आंसर: Achieving Health Equity to End the Neglect of Poverty Related Diseases।